हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सो वेलकम टू टुडेज एडिशन, जहां पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास 5 का लेटेस्ट एडिशन ऑफ न्यू कंपोजिट मैथ एक्सरसाइज 63, जो कि चैप्टर 15 का यानी टाइम के पार्ट है, राइट। तो आप जरूर जानते हैं कि हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सो डोंट मिस एनी स्टेप, स्किप वीडियो बिल्कुल मत कीजिए। आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। और आप नहीं देखे लास्ट एक्सरसाइजेस तो जरूर इसमें प्लेलिस्ट में जाके बाकी एक्सरसाइजेस भी देख ले, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करके इसमें डालने वाले हैं। और इसमें वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। आप देखें कि पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप टू क्वेश्चन 4, 1 से 4 तक ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं। अब इस एपिसोड में पार्ट 2 में वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स, राइट। तो इसमें क्वेश्चन 5 में देखिए, क्वेश्चन 5A हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5A में कन्वर्शन करना है 5 वीक्स एंड 6 डेज टू डेज में कन्वर्ट करना है। तो 5A अगर हम स्टार्ट करते हैं 5 वीक्स प्लस 6 डेज, राइट। तो इसको यूनिट में सिर्फ डेज करना है, तो वीक है तो 5 इंटू 1 वीक, राइट। तो 1 वीक बराबर कितना डेज है, 7 डेज, तो इंटू 7 डेज हो गया। अब यूनिट मेरा चेंज हो गया डेज में। अब दोनों यूनिट बराबर हो गया, दोनों डेज में आ गया, तो इसको हमको अब ऐड करने में इजी सेम रहेगा, ऐड हम कर पाएंगे। 7 5 35 डेज प्लस 6 डेज हो गया, तो टोटल है विल गेट 41 डेज, ठीक है। क्लियर हो गया, 41 डेज है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन बी में। तो 5B में देखिए लिया है 8 वीक्स 4 डेज, इसको सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 8 वीक्स प्लस 4 डेज, राइट। तो 8 वीक्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 वीक हो गया 7 डेज, तो 8 इंटू 7 डेज प्लस 4 डेज, राइट। तो इसको 7 8 से कितना है, 7 8 इज इक्वल टू 56, राइट। तो 56 हो गया यहाँ पे 56 डेज प्लस 4 डेज, तो 56 प्लस 4 हो गया 60 डेज। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 60 डेज, ठीक है। तो क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन सी देखिए, क्वेश्चन 6 है 43 वीक्स 1 डे इंटू डेज करना है। तो इसमें हम लोग सी सॉल्व कर रहे हैं 43 वीक्स प्लस 1 डे, राइट। तो वीक्स का कन्वर्शन हम लोग ले लेते हैं, 1 वीक में कितना डेज है, 7 डेज, तो 7 डेज प्लस 1 डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43 इंटू 7, रफ में हम लोग कर लेते हैं, 7 3 से 21, 7 4 से 28, 29, सो 291 हो गया, राइट। तो सॉरी इसमें आ गया 29 प्लस 2 है, राइट। तो 30, इसमें 28 एंड 2 हो जाएगा 30, तो 301 डेज हो गया। तो यहाँ पे हो गया 301 डेज प्लस 1 डे हो गया यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू 302 डेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन बी में। तो क्वेश्चन बी है क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी है 2 इयर्स को हमको कन्वर्ट करना है डेज में, तो 2 इयर्स, राइट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 इयर्स, राइट। अब 1 ईयर में हमको पता है कितना डेज है, 365 डेज। तो 2 इंटू 1 ईयर था, 1 ईयर को हम लोग लिख दिए 365 डेज। तो इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं 365 इंटू 2, राइट। तो 5 इंटू 2 10, 6 2 जा 12 एंड 1 हो गया 13, 3 2 जा 6 एंड 2 1 हो गया 730। सो दिस इज इक्वल टू 730 डेज इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5E में। तो 5E देखिए 3 इयर्स 120 डेज इंटू डेज करना है। तो मेरा दिया हुआ है 3 ईयर प्लस 120 डेज, ठीक है। तो 3 इयर्स हम जानते हैं 1 ईयर में 365 डेज है, तो 303 इंटू 365 डेज प्लस मेरा आ गया 120 डेज। तब अब दोनों मेरा यूनिट सेम है, 120 डेज में आ गया, तो 365 इंटू 3, इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं। 365 इंटू 3 अगर करते 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18 एंड 1 हो गया 19, 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 एंड इसमें 1 हो गया, तो 1095 डेज हो गया, प्लस इसके साथ आ रहा है 120 डेज आ गया, राइट। तो इसको ऐड अगर हम कर लेते हैं तो 5 9 10 11 112 डेज हो गया, ठीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट। तो क्वेश्चन 6 में देखिए, क्वेश्चन 6 में है कन्वर्ट करना है 137 मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट। तो इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 6A में देखिए लिखा है 137 मिनट्स को आवर्स एंड मिनट्स में ले जाना है, तो हमको मिनट्स है
तो 137 मिनट्स, राइट। तो एक मिनट में, एक आवर में कितना मिनट है, कन्वर्शन फैक्टर देख लेना है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। तो 1 मिनट अगर हम यहाँ रखते हैं तो 60 को हमको उस साइड ले जाना पड़ेगा, मतलब ये मल्टीप्लाइड है तो वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। इक्वल टू साइन क्रॉस कर रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/60 आवर। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, मतलब 60 से हमको इसको डिवाइड करना है। तो मेरा यूनिट चेंज हो गया आवर्स में और हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रफ में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 137 डिवाइड बाई 60, तो 60 इंटू 2 जो है 120 है, राइट। तो 17 मिनट्स मेरा एक्स्ट्रेस रिमाइंडर हो गया, राइट। तो इसमें क्वेश्चन 2 में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड 17 मिनट्स, राइट। तो 2 आवर 17 मिनट्स में ना रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो मिनट्स में रहेगा, राइट। सिमिलरली 6b देखिए, 6b कन्वर्ट करना है 385 मिनट्स को आवर्स एंड मिनट्स में। तो सिमिलरली यहाँ पे 385 मिनट्स, राइट। इसमें हम लोग लिखेंगे 385 इंटू 1/60 आवर्स, राइट। मतलब डिवाइड हो रहा है 60 से, रफ में इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 60 इंटू 6 हो जाएगा, 6 6 36, 360, रिमाइंडर आ गया 25। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 आवर्स एंड 25 मिनट, राइट। 25 मेरा रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन सी देखिए मेरा दिया हुआ है 1023 मिनट्स, इसको आवर्स एंड मिनट्स में ले जाना है। तो 1023 मिनट्स, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 1023 इंटू 1/60 आवर्स। तो इसको 60 से डिवाइड हो रहा है, तो 1023 डिवाइड बाई अगर हम 60 करेंगे तो यहाँ पे 1 जाएगा, दिस इज 60, मेरा रिमाइंडर आ गया 42, 3 मेरा नीचे आ गया 423 आ जाएगा। अब ये 7 हो जाएगा, 7 6 420, राइट। तो रिमाइंडर हो गया 3। तो मेरा इसमें दिस इज इक्वल टू 17 आवर्स एंड 3 मिनट्स, ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग 6d में आते हैं। तो 6d देखिए, 6d है 2006 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट कन्वर्ट करना है। तो 2006 मिनट्स, इसको सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 2006 मिनट्स इज इक्वल टू 2006 इंटू कन्वर्शन फैक्टर 1/60 आवर्स। अब मेरा आवर्स में आ गया, अब हम रफ में कर लेते हैं। 2006 डिवाइड बाई 60 अगर करेंगे, 60 इंटू 3 हो जाएगा 180, रिमाइंडर 26, फिर 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 120, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 26, ठीक है। तो क्वेश्चन था 33, तो ये हो जाएगा 33 आवर्स एंड 26 मिनट्स इज माय रिमाइंडर, ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग 7 क्वेश्चन में आ जाता है, जिसमें हमको कन्वर्ट करना है सेकंड्स टू मिनट्स एंड सेकंड्स, राइट। तो सिमिलरली है, सेकंड एंड मिनट का कन्वर्शन फैक्टर कितना है, 60 सेकंड्स में 1 मिनट है, ठीक है। तो मेरा 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना, 60 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू का, तो ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा 1/60 मिनट। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, दैट इज माय कन्वर्शन फैक्टर। तो ए अगर हम देखते हैं, आई हैव 1354 सेकंड्स, तो यहाँ पे 1 सेकंड है, तो हम जानते हैं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो इंटू 1/60 मिनट, मतलब 60 से डिवाइड करना है। रफ में हम लोग कर लेते हैं 1354 डिवाइड बाई 60 कर लेते हैं, 60 इंटू 2 इज 120, रिमाइंडर इज 15, 4, फिर 2 जाएगा 120, रिमाइंडर इज 4 एंड 3, 34 हो गया, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर इज 22 आवर्स, सॉरी आवर्स में नहीं, ये आ रहा है मिनट्स में, तो 22 मिनट, और ओरिजिनली ये सेकंड में था, तो रिमाइंडर जो है 34, दैट इज 34 सेकंड्स, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 7b में आ जाते हैं। तो 7b इज इक्वल टू कितना है, 2105 सेकंड, मिनट्स एंड सेकंड्स करना। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 2105 मिनट, फर्स्ट लाइन, दैट इज इक्वल टू 2105 इंटू 1/60 सेकंड, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, यहाँ पे मिनट्स नहीं है क्योंकि सेकंड्स ज्यादा होगा, मिनट्स हमेशा कम है, राइट। तो ये सेकंड्स है, इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, मतलब मिनट्स हो जाएगा, राइट। तो 2105 को 60 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 2105 इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं, 60 इंटू 3 हो जाएगा 180, राइट। रिमाइंडर हो गया 2035, राइट। यहाँ पे 60 इंटू 5 हो जाएगा 300, रिमाइंडर हो जाएगा 5।
तो दिस इज इक्वल टू माई क्वोशंट, क्वोशंट है 35, तो 35 मिनट हो गया। रिमाइंडर जो है 5, ओरिजिनल यूनिट था सेकंड, तो 5 सेकंड्स हो गया। ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 7C में। तो 7C सिमिलरली है 3268 सेकंड्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो 3268 सेकंड्स, इसको हम ले जाएंगे 3268 इंटू 1/60 मिनट्स। ठीक है, तो ये मिनट में आ जाएगा। 3268 को हम डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब 26 रिमाइंडर आ गया 8। तो इसमें 60 इंटू 4 हम जानते हैं 240 है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 28। तो इसमें मेरा रिमाइंडर जो आ जाएगा, क्वेश्चन जो है 54, तो मेरा आंसर है 54 मिनट, रिमाइंडर है 28, तो ये आ जाएगा 28 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन 8 है 73 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। तो ए में है जो क्वेश्चन है 73 आवर्स, राइट। अब इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, तो 1 आवर कितना है, 1/24 डे। तो ये कन्वर्शन फैक्टर हमको आ गया। तो 73 आवर्स मतलब 73 इंटू 1 आवर। अब 1 आवर के कन्वर्शन फैक्टर हम ये लगा देंगे, दैट मीन 73 इंटू 1/24 डे हो गया। अब ये डे में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो 73 को हमको 24 से डिवाइड करना है बेसिकली, तो 24 से डिवाइड हो गया, इंटू 3 अगर हम करेंगे 60 एंड 4 3 12, तो ये हो जाएगा 72, राइट। तो ये रिमाइंडर 1 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 3 डे एंड रिमाइंडर 1, मतलब ओरिजिनल यूनिट था आवर, तो 1 आवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7B हम लोग देखते हैं 200 आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 200 डेज में करना है, तो सेम कन्वर्शन फैक्टर है 1/24 डे। ठीक है, तो 200 को हमको 24 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। 24 इंटू 10 तो हो जाएगा 240। तो इसका मतलब है इसमें मेरा जो जाएगा इसमें 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 इंटू 2 160, 160 एंड 32, राइट। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 32, तो 192 आ जाएगा। 160 प्लस 32 हो जाएगा 192, रिमाइंडर हो जाएगा 8। तो दिस इज इक्वल टू 8 डे हो जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन है। रिमाइंडर 8 है, तो ओरिजिनल यूनिट था आवर्स, तो मेरा रिमाइंडर ओरिजिनल यूनिट में आ गया आवर्स में। ठीक है, क्लियर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8C। तो 8C में है वी हैव 529 आवर्स, डेज एंड आवर्स में करना है। तो सिमिलरली 529 आवर्स, इसको हम लोग लिख देंगे 529 इंटू 1/24 डे। ठीक है, 1/24। तो अब 529 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 24 से डिवाइड कर लेते हैं, 529 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो 24 इंटू 2 हो जाएगा, डेफिनेटली इसमें 48 हो जाएगा, 50 तो 4 9, अनदर 2 टाइम्स जाएगा 48, तो रिमाइंडर 1। तो इसमें दिस इज इक्वल टू 22 क्वोशंट, क्वोशंट कम्स इन द नेक्स्ट यूनिट डे, जो अभी लेटेस्ट यूनिट है, और रिमाइंडर जो है 1, जो ओरिजिनल यूनिट था आवर, तो उसमें आ गया। तो 22 डे एंड 1 आवर। नेक्स्ट डी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 8D 1016 आवर्स, इसको डेज एंड आवर्स, तो 1016 इंटू 1/24 डे हम लोग लिखेंगे। 1016 को हम लोग 24 से डिवाइड कर लेते हैं, 1016, राइट। तो 1016 में 24 इंटू 4 टाइम्स जाएगा, राइट। तो 24 इंटू 4 अगर हम देखते हैं, 4 इंटू 20 80 एंड 4 4 16, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स जाने से ये हो जाएगा 96। तो 96 रिमाइंडर है 5 6 15। 24 इंटू 2 टाइम्स जाएगा, ये 48 है, तो मेरा रिमाइंडर हो गया 8, राइट। तो 42 जो है ये मेरा रिवाइज्ड यूनिट में आएगा डे, तो ये हो जाएगा 42 डे। 8 जो मेरा रिमाइंडर है ओरिजिनल यूनिट जो है आवर्स, तो 42 डेज एंड 8 आवर्स हो गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 है कन्वर्ट करना है 230 है 230 डेज टू वीक्स एंड डेज। तो इसका डेज टू वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक, तो 1 डे इज इक्वल टू 1/7 वीक। तो ये मेरा कन्वर्शन फैक्टर है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9A हो गया 230 डेज जो दिया हुआ है। अब इसको क्या है 230 इंटू 1 डे,
राइट। तो अब 1 डे बराबर हम जानते हैं 1/7 वीक्स, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 230 इंटू 1 डे मतलब 1/7 वीक्स, राइट। तो ये अब दिस इज इक्वल टू 230 डिवाइड बाई 7, तो इसको रफ में हम लोग कर लेते हैं। 230 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 1, तो 7 इसमें 2 टाइम्स जाएगा 14 एंड 6, तो दिस इज इक्वल टू 32 एंड 32 है रिवाइज्ड यूनिट में 32 वीक्स एंड जो रिमाइंडर है 6, तो यहाँ पे आएगा 6 डेज, ठीक है। ओरिजिनल जो यूनिट था उसमें रिमाइंडर आएगा। अब 9b आ जाता है 341 डेज, तो सिमिलरली 341 डेज को हम लोग लिख सकते हैं 341 इंटू डेज का कन्वर्शन फैक्टर है 1/7 वीक्स, तो ये 341 को भी हमको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो 7 इंटू कितना टाइम्स जाएगा, 7 इंटू 4 जाएगा 28, 28 29 30 एंड 4, तो 6 हो गया 61, राइट। तो 7 8 जा मेरा यहाँ पे 7 8 टाइम्स जा रहा है, तो 8 हो जाएगा 7 8 जा 56, तो 4 एंड 1 रिमाइंडर इज 5। तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट है 48, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48, रिवाइज्ड यूनिट है वीक्स, रिमाइंडर है 5, तो 5 आ जाएगा ओरिजिनल यूनिट जो था मेरा डेज। तो आंसर है 48 वीक एंड 5 डेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें है 9C। तो 9C में हम लोग देख रहे 400 डेज दिया हुआ है, इसको वीक्स एंड डेज में ले जाना है। तो 400 कन्वर्शन फैक्टर 1/7 है, 1/7 वीक, राइट। तो 400 डिवाइड बाई 7 हमको कर लेना है, 7 से 400 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 6 जा 42, तो नहीं जाएगा, 7 5 आ जाएगा 35, रिमाइंडर है 5 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर है 1। तो मेरा क्वेश्चन जो है दिस इज इक्वल टू 57, रिवाइज्ड यूनिट है वीक्स, तो 57 वीक, रिमाइंडर है 1 एंड ओरिजिनल यूनिट है डेज, तो मेरा फाइनल आंसर है 57 वीक्स एंड 1 डे, ठीक है बच्चों। तो ये वाज द लास्ट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो अगर आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छा लगा है जरूर इसको लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले टू स्टे अपडेटेड ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोस, क्योंकि हर एक वीडियोस को हम लोग सॉल्व करके चैनल में डालने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है, और ये पुपुम बुक से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका 1-2 पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट्स है RS अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चंस है, और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं, हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4 5, तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है, और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप अमेजन पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए, और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।